वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा समूह के सर्वेसर्वा रतन टाटा से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली है। सीएम ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। वहीं उद्योगपति रतन टाटा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। तो सीएम ने शिष्टाचार भेंट की रतन टाटा से। इस दौरान रतन टाटा ने सीएम बनने पर एकनाथ शिंदे को बधाई थी। महाराष्ट्र के अब सीएम बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। दोनों की मुलाकात हुई और ये जब मुलाकात के बाद चर्चा मीडिया से पूछा गया सवाल कि क्या बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, हम मिलने के लिए आए थे और ये मुलाकात हुई। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर जहां सीएम शिंदे पर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं शिंदे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार महाराष्ट्र के लोगों के फायदे के लिए लगातार काम कर रही है। हम जल्द ही कैबिनेट का भी विस्तार करेंगे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत पर कहा कि उन्हें सपने देखने दीजिए, उनके लिए बस इतना ही कह सकता हूं कि सपने देखते रहो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, 165 से अधिक विधायकों का समर्थन है। शिवसेना के 12 सांसदों ने जो पत्र है वो लिखा है, हम जनता की भलाई के काम लगातार करते रहेंगे। तो एक बार फिर से अब राजनीतिक हलचल बढ़ गई है महाराष्ट्र में। सरकार बनने के बाद अब सांसदों का इधर से इधर होने की खबरें तेजी से आ रही हैं। वहीं सीएम से कई सवाल जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है उस पर सवाल किए गए। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर जब सीएम शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने कहा विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। और जहां तक संजय राउत की बात है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि वो सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए उनको सपना, मैं तो बस यही कहूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, 165 से अधिक विधायकों का समर्थन है। सरकार को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, चाहे वो शिंदे गुट की तरफ से हो, उद्धव ठाकरे की तरफ से हो, और लगातार तमाम लोग अपने अपने दावे और बातें कर रहे हैं। जब सीएम से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि 165 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं, उनका समर्थन है। शिवसेना के 12 सांसदों ने भी पत्र लिखा है, हम जनता की भलाई के काम लगातार करते रहेंगे। तो जिस तरीके से काम हो रहे हैं और उसको लेकर सरकार खुश है। और एक सवाल लगातार जो विपक्ष से लेकर तमाम लोग कर रहे हैं कि आखिर विस्तार कब होगा कैबिनेट का। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो बन गए, शपथ ले ली, बार बार कयास ये लगाए जाते रहे कि बस अब कैबिनेट का विस्तार इस तारीख को होने वाला है, फिर दूसरी तारीख को होने वाला है। इसको लेकर विपक्ष भी चुटकियां ले रहा है। तो दूसरी तरफ संजय राउत के बयान को लेकर जब सीएम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो सपना देख रहे हैं और उन्हें सपना देखने दीजिए, मैं बस इतना ही कहूंगा। 165 विधायकों का समर्थन मेरे साथ है और 12 सांसदों ने शिवसेना के पत्र लिखा है, क्योंकि अब विधायकों के बाद कहा जा रहा है कि सांसद भी जो शिंदे गुट है उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये तमाम बातें सियासत में चलती रहती हैं। जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि सांसद किस ओर जाते हैं। उद्धव भी कह रहे हैं कि हमारे साथ है, तो दूसरी तरफ शिंदे का कहना है कि 12 सांसदों ने पत्र लिखा है और हमारे पास 165 विधायकों का समर्थन है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर और सोनिया गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। इसी क्रम में देश में कई जगह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुणे में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आंदोलन की वजह से पुणे के कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश में थे। इस बारे में पुणे के कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे ने बात करते हुए कहा कि जो केस बंद हो चुके हैं बीजेपी उसे खोल रही है। अरविंद शिंदे ने बीजेपी पर गुस्सा जताते हुए कहा कि ये अन्याय है। ईडी जितने दिन सोनिया गांधी को बुलाएगी हम उतने ही दिन आंदोलन करेंगे। साथ ही कहा कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। बीड शहर में कचरा संग्रहण को लेकर लापरवाही से नाराज वंचित बहुजन अघाड़ी ने टेंडर धारक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मोर्चा के नेता अनिल साल्वे ने नगर परिषद अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा है।
बहुजन अघाड़ी से जुड़े लोगों ने बताया कि 1 जुलाई 2022 को नगर परिषद ने इलाके की सफाई और कचरा निकासी के लिए एजेंसी दीपक उत्तराधी अमरावती को नया टेंडर स्वीकृत किया था। लेकिन टेंडर मिलने के बाद ही इससे जुड़े लोगों ने लापरवाही करते हुए कचरे को खान शहर के पास सिंधफाना पुल के नीचे नदी में डंप करना शुरू कर दिया। इस कारण से न सिर्फ नदी के पानी में भारी गंदगी हो गई है, बल्कि दूर दूर तक बदबू भी फैलने लगी है। बहुजन अघाड़ी ने मांग किया है कि अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो महामारी फैल सकती है। जानवरों के साथ यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों को जान का खतरा हो सकता है। इनका कहना है कि अपशिष्ट भंडारण के लिए तालुका के केसापुरी शिवरा में 5 एकड़ भूमि में डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। बावजूद इसके टेंडर धारक लगातार लापरवाही कर रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का आज जन्मदिन है और इस मौके पर बीट के शिव सैनिकों ने सोमेश्वर के महादेव मंदिर में शिवसेना के साथ अपनी पार्टी की निष्ठा दिखाते हुए महाअभिषेक किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने महाआरती और अभिषेक कर अपनी निष्ठा बनाए रखी है। हालांकि बीट में शिंदे समूह में कुछ शिव सैनिक हैं, लेकिन आज भी जो वर्ग दिवंगत बाला साहेब ठाकरे का सम्मान करता है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। बीट जिला कभी शिवसेना का गढ़ हुआ करता था। महादेव से एक वादा किया गया था कि शिवसेना पर संकट का समाधान किया जाए और शिवसेना का प्रतीक धनुष बाण हमेशा सेना के पास रहे। इसे लेकर शिव सैनिकों ने नारेबाजी की। हिंगोली जिले के सेनगांव तहसील क्षेत्र के एक गांव में किडनी की बीमारी से 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जब ये बात सबके सामने आई तो प्रशासन हरकत में आ गया और एक आरोग्य विभाग की टीम ने बामनी गांव में निरीक्षण कर किडनी की बीमारी का पता लगाया। बताया जा रहा है कि पीने के लिए स्वच्छ पानी ना होने के कारण लोग दूषित पानी पी रहे हैं। इसके चलते गांव के लोग किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदानगर में ग्रामीणों ने पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम सेवक पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इसके चलते ग्रामीण पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद बहुजन संगठन के तालुका अध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन खत्म किया। नासिक नगर निगम क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों में हजारों बच्चे अपना दाखिला करवा चुके हैं। वहीं शहर के आंगनबाड़ियों में कुपोषित बच्चे मिलने की बात सामने आई है। इस कुपोषण की समस्या को देखते हुए नगर निगम प्रशासन की तरफ से शहर की सभी आंगनबाड़ियों के बच्चों की चिकित्सा जांच कर इन्हें जरूरी इलाज और पोषण आहार देने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं नासिक नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिलीप मेनकर ने नासिक रोड संभागीय अधिकारी सुनील आपदा समेत आंगनबाड़ियों में जाकर बच्चों से मिलकर उन्हें मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि नासिक शहर में कुल 354 आंगनबाड़ियां चलाई जाती हैं। इसमें से 65 आंगनबाड़ियां नासिक रोड विभाग में आती हैं, जिन पर डॉक्टर दिलीप मेनकर खुद इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर स्थिति का संज्ञान लेकर समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। आंगनबाड़ी के लिए इमारत है क्या नहीं, कितने स्टूडेंट्स अभी आ जाते हैं, पालक लोगों का उस पूर्त प्रतिशत है कि नहीं, हमारी शिक्षिका भी अच्छा काम कर रही है कि नहीं, ये सब देखने के लिए मैंने आज विजिट की। उसका ये जो हमारा उद्देश्य है कि जहाँ छोटे बच्चे हैं जिनका कुपोषण हुआ है तो वो ढूंढना हमारा काम है। इसीलिए हमने रेगुलर चेकअप कैंप भी लगाए हुए हैं, सभी आंगनबाड़ी से विजिट किया है। तो ऐसा पता चला कि एक एक दो दो बच्चे हर एक आंगनबाड़ी में है, जो हमारे रिकॉर्ड पे अभी है कि जो उन्होंने चेकअप किया है जो डॉक्टर लोगों ने, उन्हीं के मुताबिक दो तीन लड़के ऐसे होते हैं कि जिनको खरे सही में पोषण आहार की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी कि वो कुपोषित है। महाराष्ट्र के अहमदानगर में ग्रामीणों ने पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम सेवक पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इसके चलते ग्रामीण पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद बहुजन संगठन के
तालुका अध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और उसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन खत्म किया। आज शेवगांव शहर में पंचायत समिति के ऑफिस के सामने माननीय बीडीओ साहब के ऑफिस के सामने वंचित बहुजन आघाड़ी शाखा ढोरजलगांव यहाँ के पूरे जो ग्रामस्थ थे, जो बहुत तकलीफ में थे, उनके कुछ समस्या थी, वो समस्या यहाँ पर लेकर वो सब और वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष प्राध्यापक किशन चौहान सर, इनके नेतृत्व में हमने सब ने यहाँ पर ठिया आंदोलन किया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुल्ढाना जिले में एक बार फिर से बारिश ने जोर पकड़ लिया है, तो वहीं मेहकर तहसील के घटनांद्रा बोथा गांव में कल शाम अचानक आई मूसलाधार बारिश से गांव की जो सड़कें हैं वो नदियां बन चुकी थी। गांव वालों का कहना है कि बारिश इस तरह से हुई मानो बादल फटने जैसी बारिश हुई हो। पहले ही ज्यादा बारिश होने के कारण किसान की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि किसानों के खेतों में कीटनाशक स्प्रे, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण काम अभी बाकी हैं, जो इस बारिश के कारण ना हो पा रहे हैं, जिससे खेतों में फसल को नुकसान हो सकता है। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में किसानों का संकट और बढ़ने के आसार हैं। तो जिले में हो रही लगातार बारिश से कई जगहों पर खेतों में पानी नजर आ रहा है, जिससे कि सोयाबीन फसल का नुकसान होता है। खबर अमरावती से है, जहां विदर्भ में इस साल भारी बारिश हुई। इसी क्रम में जिला कृषि अधीक्षक अनिल खरचान ने बताया है कि अमरावती जिले में जुलाई महीने में भारी बारिश और लगातार बारिश के कारण 1,38,000 हेक्टेयर कृषि फसलों को नुकसान हुआ है। सोयाबीन, तुअर, कपास की फसल बहकर बाढ़ में तबाह हो चुकी है, जबकि अमरावती में करीब 50,000 हेक्टेयर में दोहरी बुवाई की समस्या किसानों के सामने खड़ी हुई है। इन फसलों की दोहरी बुवाई के दौरान कृषि विभाग ने जानकारी भी दी। अमरावती जिल्ह्यात आपल्याला कल्पना आहे की 5 जुलै, 10 जुलै आणि 18-19 जुलै तसंच 24 जुलैला अतिवृष्टी काही मंडळात किंवा काही तालुक्यात झालेली आहे। यात विशेषतः 18-19चा जो पाऊस आहे त्याच्यामध्ये साधारण प्राथमिक अंदाजानुसार 98,000 हेक्टर पर्यंत नुकसान आहे। त्याच्या आधी जे 5 जुलै आणि 7 जुलै आहे त्याच्यात 39,000 हेक्टर पर्यंत नुकसान आहे। म्हणजे जवळजवळ आजच्या तारखेला प्रोग्रेसिव्ह जर विचार केला तर 1,38,000 हेक्टर पर्यंत प्राथमिक अंदाजानुसार नुकसान आहे। गोंदिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक महिला यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर गई। इसी दौरान ट्रेन के नीचे आ रही महिला को आरपीएफ के जवान प्रमोद कुमार ने सुरक्षित अपनी ओर खींच लिया और ट्रेन के नीचे जाने से बचा लिया, जिससे कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले टल गया। अनाज व्यापारी से 5 लाख की फिरौती मांगने के मामले में अकोट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। अदालत उसे पुलिस हिरासत में भेज चुकी है। पुलिस ने बताया है कि अकोट इलाके के प्रसिद्ध अनाज व्यापारी अशोक गोटवाड़ 25 जुलाई को जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचे, उन्हें एक पत्र गिरा मिला, जिसमें अशोक से 5 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। फिरौती ना देने पर उनके बेटे की हत्या की बात कही गई थी। पत्र मिलते ही व्यापारी ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की योजना बनाती रही। व्यापारी को नकली नोटों से भरा बैग लेकर लेटर में लिखे समय और स्थान पर ले जाने को कहा। 26 जुलाई को जैसे ही व्यापारी पैसों से भरा बैग आसरा माता मंदिर के पास रखकर थोड़ी दूर खड़ा हुआ, तो आरोपी बैग लेने के लिए आ गया और जैसे ही उसने बैग उठाने का प्रयास किया, तभी छिपकर बैठी पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी की पहचान आशीष कन्हैया लाल सिक्ची के तौर पर हुई है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। और शहीद इकबाल हमारे संवाददाता इस वक्त अकोला से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शायद आपसे जानना चाहेंगे ये किस तरीके से कामयाबी मिली पुलिस को? देखिए मैडम, ये इसमें ये हुआ है कि 25 तारीख को व्यापारी जो अकोला में आकोट है, वहां पर विश्व व्यापारी को एक पत्र मिला है। दुकान जब अपने खोली है रूटीन की तरह, तो उस वक्त में उसे एक पत्र मिला जिसमें ये साफ लिखा हुआ था कि आप 5 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपकी बच्ची को जान से मार दिया जाएगा। उसने फौरन कानून का दरवाजा खटखटाया व्यापारी ने, और जो एसडीपीओ है अकोट के,
रितु खोकर, उन्होंने इस मामले को, और अकोला के एसपी जी श्रीधर, इन्होंने गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दी और जो समय दिया गया था उस समय पे जाल बिछाकर उसे 5 लाख का बैग देने की कोशिश की गई। तो शायद इसके बाद ये पूरा फिल्मी स्टाइल में हुआ, ऐसा फिल्मों में देखा गया है, नकली पैसे पुलिस देती है, उस जगह पर जाते हैं और उसके बाद पकड़ लिया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो आरोपी है जो हम देख पा रहे हैं, क्या जो व्यापारी है इसे जानता है, कोई करीबी है जिसने सारी प्लानिंग की थी? नहीं, अभी फिलहाल तो ये पूरी मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है कि ये क्या इसका करीबी है या ये इससे पहले किस तरह के इसके संबंध थे या किस तरह की इसने ये इस व्यापारी की रेकी की जिसके बाद इसने इस तरह की फिरौती की मांग की है। फिलहाल ये पूरा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का भाग चल रहा है और इसी के बाद पूरी मालूमात इसमें जानकारी मिलकर सामने आएगी। फिलहाल कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां माननीय न्यायालय ने उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस उससे गहन पूछताछ अभी कर रही है और इसमें कई जानकारी, कई तथ्य निकलकर सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल शायद अकेला शख्स से कुछ कर नहीं सकता, जरूर कोई ना कोई होगा, इसकी जांच हो रही है। शायद इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 लाख की फिरौती इसने मांगी थी, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी कामयाबी है ये पुलिस के लिए, और व्यापारी ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि कहा गया था अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे को किडनैप कर देंगे या उसे मार देंगे। इधर धुले में किराने की दुकान में चोरी की घटना सामने हुई है, जहां पर चोर दुकान की छत की पीओपी और लोहे की चद्दर तोड़कर दुकान में घुसे और लाखों का माल लेकर चले गए। वहीं दुकान खोलने के बाद दुकानदार ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी देते हुए दुकानदार मयूर साहिबचंद जैन ने साखरी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके अनुसार जब दुकानदार मयूर जैन और मजदूर ने दुकान खोली तो पूरी दुकान में किराने का सामान बिखरा पड़ा था और दुकान की छत की पीओपी और लोहे की चादरें टूटी हुई थी। हजारों रुपए मूल्य के काजू, केसर, अंजीर और 37,000 कैश की चोरी हुई है। साथ ही पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। काकाजी भोजन यशोदामाय मालकीची दुकान असून परवाच्या दिवशी रात्री 8:30 वाजता दुकान बंद करून आम्ही दैनंदिन कामातून घरी गेलो। घरी गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा दुकान उघडण्यासाठी आलो तर दुकानात ज्या ठिकाणी कॅमेरा आहे त्या कॅमेऱ्यावर पडदा टाकलेला दिसला। पडदा टाकल्यानंतर म्हटलं काहीतरी अडचण आली आहे। मग नंतर जेव्हा आम्ही मध्ये आलो तर पाहिलं तर एकदम धक्काच बसला की पीओपी खाली पडलेलं दिसलं, वरती पत्रे अस्ताव्यस्त दिसले, माल इकडे तिकडे आजरा दिसला। तर साधारण मग आम्ही सगळं चेक केलं, सीसीटीव्ही फुटेज वगैरे चेक केलं, तर तेव्हा निश्चित आलं की आपलं दुकान नक्की 100% चोरी झाली है। हिंगोली में गांव में हो रही अवैध रूप से शराब बिक्री बंद करने के लिए एक व्यक्ति टावर पर चढ़ गया। ये घटना हिंगोली जिले के औढ़ा नागनाथ तहसील के कोंची गांव की है। बता दें कि मामले की खबर आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही लोगों को शराब बंद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद टावर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे उतर कर आया। ये देखिए किस तरीके से टावर पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये चाह रहा है कि वहां पर जो शराब बिकती है वो बंद होनी चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।